एमटेक के अंदर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, हम साइबर सिक्योरिटी में प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, हम आईओटी और साइबर फिजिकल सिस्टम में जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 पे बेस्ड है उसमें भी एमटेक प्रोग्राम है। डाटा इंजीनियरिंग के अंदर भी एमटेक प्रोग्राम है जी। फोरेंसिक की बहुत अच्छी लैब हमारे पास है जहां हम रियलिस्टिक फोरेंसिक के केसेस चाहे सीबीआई रहा उनके भी हों वो भी हम सोल्व करवाते हैं। हम डिप्लोमा से लेकर पीएचडी तक के हर एक तरह के प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं और पीएचडी के अंदर भी हमारा उद्देश्य ये है कि कोई भी बच्चा जी जिसका उद्देश्य ये है कि कोई ना कोई वो प्रोडक्ट बनाए, वो कोई स्टार्टअप खोलना चाहे, इंक्यूबेशन खोलना चाहे, तो उसको हर तरह की फैसिलिटीज हम यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं। इसके अलावा एमएससी का प्रोग्राम भी है, बीसीए के प्रोग्राम भी हैं, एमसीए के प्रोग्राम भी हैं। तो हम बच्चों को 10th ऑनवर्ड्स डॉक्टरेट तक हर तरह की स्ट्रीम के अंदर उनको हाई एंड एजुकेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। नाइलेट एक इकलौती ऐसी संस्था है जिसके अंदर एक मिनी फैक्ट्री अवेलेबल है जी। पूरा इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का प्रोसेस, एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की फैसिलिटी नाइलेट के अंदर है जी। कमाल ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਲਾਸਰੂਮ ਜਿਵੇਂ ਥੀਏਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾਇਲਟ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕਲਾਸਰੂਮ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੋਪੜ ਚ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਣੀ ਗੱਲ ਰੋਪੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਹੱਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਨਾਇਲਟ ਸੈਂਟਰ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਵੀਡੀਓ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਦੇਖਿਓ, ਸ਼ਰਤੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਦੇਗਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਦੇਗਾ। पेरेंट्स ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਵੀਡੀਓ। ਔਰ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਰੋਪੜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਡੀਮਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਖਬਰ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੱਬ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਸਾਡਾ ਰੋਪੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ डॉक्टर संजीव कुमार जी गुप्ता, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नाइलेट दे। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। बात बन गई जी, बहुत ज़बरदस्त काम हो गया जी ये तो। देखिए हमने जो सपना देखा था जी रोपड़ शहर के लिए कि रोपड़ को हमने दुनिया का एजुकेशन हब बनाना है, अब वो धीरे धीरे पूरा हो रहा है। पहले आईआईटी रोपड़ यहाँ पे आया जी, अब नाइलेट एक दूसरी यूनिवर्सिटी जो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी डिक्लेयर कर दी है गजट नोटिफिकेशन द्वारा, वो भी अब उसका मेन कैंपस रोपड़ के अंदर है। और ये सभी ना केवल क्षेत्रवासियों के लिए बट पंजाब के लिए बड़ी गर्व का विषय है कि अब सारे सेंटर ऑफ एक्सलेंस, हर एक तरह की फैसिलिटी रोपड़ के अंदर आएंगी, बच्चों को हर तरह की सुविधा मिलेगी और पंजाब दोबारा ना केवल भारत बल्कि दुनिया के नक्शे पे चमकने वाला है। वाकई रब की मेहर है। मैं तहे दिल से भगवान का भी शुक्रगुजार हूँ, लोकल अथॉरिटीज़ का भी शुक्रगुजार हूँ, सभी पार्टीज़ का शुक्रगुजार हूँ कि सभी की मेहनत से ये सपना आखिरकार अब पूरा हो गया है। कि रोपड़ में इतना बड़ा इनिशिएटिव हुआ है एजुकेशन सेक्टर में, इट्स ए रियली वंडरफुल थिंग सर। मैं एक चीज़ इसमें बताना चाह रहा हूँ, रोपड़ की अगर हम बात करें जी, ये दुनिया का ओल्डेस्ट लैंड ऑफ सिविलाइजेशन है। हड़प्पा संस्कृति सबसे पहले यहाँ पे आई जी। 1600 किलोमीटर दूर सफ़र करके बर्ड्स यहाँ पे आते हैं। गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह की कर्म भूमि ये शहर रहा है। इस शहर में सब कुछ है जिसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए। और वाकई अगर पंजाब का कोई शहर एजुकेशन हब बनने के लायक था वो रोपड़ ही था। अब ये जो यूनिवर्सिटी नाइलेट आई है, थोड़ा मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। ये यूनिवर्सिटी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी तो है बट अंडर डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी है। अच्छा। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी के अंडर ये यूनिवर्सिटी बनाई गई है और रोपड़ इसका मेन कैंपस के अलावा अभी 11 दूसरे सेंटर बनाए गए हैं। तो इसके अंदर आईटी के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ के अंदर सारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की फैसिलिटीज़ बच्चों को मिलेंगी। दूसरा, हमारी जो आईटी के अंदर 20 के करीब ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो हमारी सिस्टर कंसर्न्स हैं। हर एक का अलग अलग एरिया में स्पेशलाइजेशन है, उसका एक्सेस भी बच्चों को मिलेगा।
और कोई भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कोई भी टेक्नोलॉजी इंडिया में जो सबसे पहले आएगी इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी के क्षेत्र में, वो माईटी के अंदर आएगी। और नाइलेट क्योंकि माईटी का पार्ट है, उसकी स्किलिंग बॉडी है, उसका एक्सेस बाय डिफॉल्ट बच्चों को मिलेगा। और धीरे धीरे अब ये एरिया ग्रो करेगा, चाहे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, हम बिग डाटा एनालिटिक्स की बात करें, ब्लॉकचेन की बात करें, साइबर सिक्योरिटी की बात करें, फोरेंसिक की बात करें, क्वांटम कंप्यूटिंग की बात करें, एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात करें, चाहे मोबाइल की हो चाहे वेब की हो, तो हर एक की एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस लैब, हर तरह का इकोसिस्टम रोपड़ में काफ़ी कुछ बन चुका है, धीरे धीरे बनता जा रहा है। और ये शहर 2 या 3 साल में फैसिलिटीज़ की टर्म्स में वर्ल्ड मैप के ऊपर एक यूनिक सिटी होगा, ये मेरा आपसे वादा है। वाह जी वाह, आ देखो जी बन गई गल। पूरे पंजाब ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਨ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੈਂਪਸ ਵੀ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਲਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਇਲਟ यूनिवर्सिटी ਸਾਡੇ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ है। अगर हम नाइलेट की बात करें तो नाइलेट एक माईटी की, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी की यूनिक बॉडी है। इसमें 3 डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस हैं। जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो है रीजनल कंप्यूटर सेंटर जी। रीजनल कंप्यूटर सेंटर सबसे पहले 1976 में कोलकाता में बना जी। दूसरा रीजनल कंप्यूटर सेंटर 1978 में चंडीगढ़ में बना जी। रीजनल कंप्यूटर सेंटर का जो मेन उद्देश्य ये था कि सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का ऑटोमेशन किया जाए और आईटी एजुकेशन रीजन के अंदर लेके आई जाए जी। तो हमने जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे आपका पंजाब PSPCL हो, चाहे हमारे PGI हैं, बैंक्स हैं, सभी की ऑटोमेशन में RCC ने एक बहुत अहम योगदान दिया है। दूसरी जो ऑर्गेनाइजेशन नाइलेट के अंदर थी CDTIs थी। पहला CDTI 1974 में IIC बेंगलुरु के अंदर स्थापित किया गया। उसका मेन उद्देश्य ये था कि इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया जाए। वो स्विस गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक जॉइंट वेंचर था। और बाद में जो CDTI के कैंपस औरंगाबाद में बने, कालीकट में बने, गोरखपुर में बने, इम्फाल में बने, श्रीनगर में बने। और जो हमारा मंत्रालय, उसको उस टाइम डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से जाना जाता था, उसने भी अपने कंप्यूटर कोर्सेज स्टार्ट किए। तो 2001 में इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन को मर्ज करके नाइलेट सोसाइटी बना दी गई। इसका एक मेन उद्देश्य ये था कि स्किलिंग के क्षेत्र में एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस क्रिएट किया जाए जी। और आज नाइलेट को उसी उद्देश्य के तहत एक यूनिवर्सिटी बना दिया गया है। जब मैंने शुरू में बात करी कि डिस्टिंक्ट कैटेगरी ये अलग कैसे है, तो पहली तो ये चीज़ है कि फैसिलिटीज़ के अलावा, तो वो फैसिलिटी तो जो भी सबसे पहले आएंगी मंत्रालय में हमारे पास आएंगी, बच्चों को ही मिलेंगी। हमारे यहाँ प्रोफेशनल्स और साइंटिस्ट लोग बच्चों को पढ़ाएंगे। ये है डिफरेंस, ये डिफरेंस है क्योंकि दे आर वेल वर्स्ड विद द ऑटोमेशन। उन्हें 1978 से ऑटोमेशन में वो काम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ जो हमारी डिलीवरी मैकेनिज़्म होगी वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी। हम उनको रियलिस्टिक प्रोजेक्ट्स पे काम करवाएंगे, उनको डेमोन्स्ट्रेशन देंगे और फिर उनसे उम्मीद करेंगे कि वो उस तरह के प्रोजेक्ट्स खुद बना पाएँ। तीसरा ये डिफरेंस है कि हम अलग अलग बॉडीज़ के साथ टाई अप कर रहे हैं जी। चाहे PGI हो, एम्स हो हेल्थ सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, चाहे आप PAU लुधियाना हो, ICAR हो, तो डिफरेंट बॉडीज़ हैं। उनका एक्सेस भी ताकि बच्चों को मिल पाए, तो रियलिस्टिक सोल्यूशन बेस्ड ऑन एक्चुअल डाटा हमारे बच्चे बना पाएंगे। तो मेरा मेन फोकस इस चीज़ पे है कि हर तरह का इकोसिस्टम, हर तरह की टेस्ट बेड बच्चों को उपलब्ध हो और वो टेस्ट बेड इकोसिस्टम, वो फैसिलिटीज़ एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स के प्रांगण में आए। और मैं ये वादा करता हूँ जो हमारी फैसिलिटीज़ होंगी वो सारी फैसिलिटीज़ हम बाकी एकेडमिक इंस्टीट्यूट का शेयर करने को भी तैयार हैं जी। हमारा उद्देश्य इस रीजन के हर एक बच्चे को, हर एक एकेडमिक इंस्टीट्यूट को, हर एक गवर्नमेंट बॉडी को प्रमोट करना है। धीरे धीरे हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सेंटर ऑफ एक्सलेंस बना दिया है, ब्लॉकचेन पे, बिग डाटा पे, हर तरह की फैसिलिटीज़ हैं। हम डिप्लोमा से लेकर PhD तक के हर एक तरह के प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं। और PhD के अंदर भी हमारा उद्देश्य ये है कि कोई भी बच्चा जी, जिसका उद्देश्य ये है कि कोई ना कोई वो प्रोडक्ट बनाए,
वो कोई स्टार्टअप खोलना चाहे, इंक्यूबेशन खोलना चाहे, तो उसको हर तरह की फैसिलिटीज़ हम यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं। जी 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 सर, ये गुरुकुल ऑफ टेक्नोलॉजी ये क्या है जी? देखो, भारत शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा ही विश्व गुरु रहा है। यहाँ पर कर्ण और अर्जुन जैसे विद्यार्थी भी रहे हैं जी और द्रोणाचार्य परशुराम जैसे गुरु भी रहे हैं। जी। तो हमारा उद्देश्य भारत को शिक्षा के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दोबारा विश्व गुरु बनाना है। इसी प्रयास के अंतर्गत हम डिप्लोमा से लेकर, जैसे मैंने बताया, पीएचडी तक के प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं जी। और हर एक प्रोग्राम डिस्टिंक्ट होगा, स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम होगा और उसमें इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की हम हर एक तरह की नॉलेज बच्चों को प्रोवाइड करेंगे जी। जैसे पीएचडी के अंदर हम 3 प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहे हैं, एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर जी, एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग के अंदर और एक कंप्यूटर साइंस के अंदर। जी। फ़र्क ये होगा बाकी पीएचडी प्रोग्राम से, हमारे प्रोग्राम में एक मैंडेटरी कंडीशन ये है कि जो पीएचडी बच्चा करना चाहता है जी, अल्टीमेटली कोई ना कोई उसको आउटकम दिखानी पड़ेगी, कोई ना कोई उसको प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा और भारत सरकार और हमारा मंत्रालय उस बच्चे को हर तरह की सपोर्ट देने को तैयार है जी। और जो भी उनकी डाउट्स होंगे, हमारी जो प्रोफेशनल फैकल्टी, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, उन बच्चों को गाइड करेंगे। हम एक को गाइड इंडस्ट्री से भी रखने वाले हैं ताकि जो करंट ट्रेंड्स हैं उसके बारे में भी बच्चे को जानकारी हो। एमटेक के अंदर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, हम साइबर सिक्योरिटी में प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं, हम आईओटी और साइबर फिजिकल सिस्टम में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 4.0 पे बेस्ड है उस पर भी एमटेक प्रोग्राम है, डाटा इंजीनियरिंग के अंदर भी एमटेक प्रोग्राम है जी। फोरेंसिक की बहुत अच्छी लैब हमारे पास है जहां हम रियलिस्टिक फोरेंसिक के केसेस, चाहे सीबीआई रहा उनके भी हों, वो भी हम सोल्व करवाते हैं। तो उस टाइप की फैसिलिटी बच्चों को मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी, इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन टेक्नोलॉजी के अंदर बच्चे एमटेक कर सकते हैं जी। बीटेक प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर भी हैं विद स्पेशलाइजेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विद स्पेशलाइजेशन इन डाटा इंजीनियरिंग। हमारे डिप्लोमा प्रोग्राम भी हैं जहाँ पे हम वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की स्पेशलाइजेशन बच्चों को करवाएंगे। इसके अलावा एमएससी का प्रोग्राम भी है, बीसीए के प्रोग्राम भी हैं, एमसीए के प्रोग्राम भी हैं। तो हम बच्चों को 10th ऑनवर्ड्स डॉक्टरेट तक हर तरह की स्ट्रीम के अंदर उनको हाई एंड एजुकेशन प्रोवाइड करने वाले हैं। साथ ही साथ जो बच्चे SC ST कैटेगरी के हैं उनके लिए ट्यूशन फीस पूरा खर्चा भारत सरकार वहन करेगी। अच्छा, जो SC ST हैं उनके लिए स्पेशल जो है पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उनकी स्कीम है, उसके अंतर्गत उनका पूरा खर्चा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बियर करेगी। बाकी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो बाकी भी दूसरी कैटेगरी के बच्चे हैं उनके लिए हम क्या हेल्प कर सकते हैं, उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। परंतु बच्चों के लिए ज़रूरी है कि जो उन्होंने सपना देखा उस सपने को पूरा करने के लिए वो मेहनत करें, कमर कसें। और ये मैं बच्चों से वादा करता हूँ कि फॉर वांट ऑफ फैसिलिटीज़ उनका सपने में हम कमी नहीं रहने देंगे, उनका सपना हम जरूर पूरा करेंगे। दैट इज़ रियली वंडरफुल। आ देखो जी, नायलेट ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਪ ਖੁਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਨਾਇਲੇਟਸ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਬਣੇ ਰਹੋ, ਹਜੇ ਵੀ ਕਾफ़ी कुछ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣ वाली है। यहाँ पे बच्चों के लिए हमने हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी हैं जी, चाहे वो गर्ल्स के लिए अलग से फैसिलिटीज़ हैं, बॉयज़ के लिए अलग से फैसिलिटीज़ हैं जी। एट वन टाइम 160 गर्ल्स स्टूडेंट्स और 160 बॉय स्टूडेंट्स हमारे कैंपस में रह सकते हैं। हॉस्टल फैसिलिटीज़ देयर, हॉस्टल फैसिलिटी है और बड़ा अच्छा खाना है। पंजाब तो वैसे भी खाने के लिए मशहूर है, तो बहुत बढ़िया खाना उनको हॉस्टल में बच्चों को मिलेगा जी। दूसरा, हमारे यहाँ पे गेस्ट हाउसेस भी हैं, जैसे हम DRDO के लोगों के लिए, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, बाकी डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए समय समय पे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम भी करवाते हैं जी, ताकि उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के बारे में भी जानकारी हो। तो हमारे पास 16 के करीब गेस्ट हाउसेस भी हैं जहाँ पर हर तरह की सुविधा, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 7 स्टार होटल जैसी फैसिलिटीज़ हैं, बट अच्छी फैसिलिटीज़ हैं इस रोपड़ में रहने के लिए। तो बच्चे जो भी हमारे ऑफिसर्स आते हैं वो उसको एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा हर तरह का क्लब है हमारे यहाँ पे, कोडिंग क्लब है, स्पोर्ट्स क्लब्स हैं, अलग अलग
चाहे आपका बैडमिंटन का हो, टेबल टेनिस का हो, क्रिकेट का हो, हर तरह की फैसिलिटीज़ बच्चों को प्रोवाइड करते हैं जी। और पंजाब के बच्चे वैसे भी बड़े एनर्जेटिक हैं डांसिंग के अंदर, बाकी चीज़ों के अंदर जी। तो उसके लिए भी हम उनको हर एक तरह का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। और साथ साथ में समय समय पे हम क्या करते हैं कि डिफरेंट स्पीकर्स को इंडस्ट्री से बुलाते हैं जो आके बच्चों को मोटिवेट करते हैं मोटिवेशन के लिए। और करंट पॉलिसी, जैसे अगर उनको पेटेंट लेना है तो आईपीआर की पॉलिसी कैसे है, कैसे उसमें ले सकते हैं, कोई उनका एंड प्रोडक्ट है उसको भी हम डिस्प्ले करवाते हैं जी। ताकि उनको स्पॉन्सर भी मिले। और हमारा 50 से ऊपर इंडस्ट्री के साथ टाई अप है। कोई मेजर इंडस्ट्री हम जिसकी भी बात करें सभी के साथ हमारा एमओयू है और वो सारी फैसिलिटीज़ का उनका एक्सेस बच्चों को अवेलेबल है। जैसा आप इस लैब में देख रहे हैं, और वही फिर मैं बात करता हूँ कि डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है। अगर हम चाहते हैं कि बच्चे इंक्यूबेटर बने, उनका अपना स्टार्टअप हो, तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि उस तरह की फैसिलिटीज़ एकेडमिक इंस्टीट्यूट के अंदर हो जी। तो मैं बहुत ज़्यादा नाइलेट की तारीफ़ नहीं करूँगा, बट शायद मेरी नॉलेज के हिसाब से आईआईटी के अलावा नाइलेट एक इकलौती ऐसी संस्था है जिसके अंदर एक मिनी फैक्ट्री अवेलेबल है जी। पूरा इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का प्रोसेस, एंड टू एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की फैसिलिटी नाइलेट के अंदर है जी। बॉयलर कैसे यूज़ करना, बॉयलर कैसे काम करता है, बाकी चीज़ें कैसे काम करती हैं। हम बच्चे को ये नहीं बताते कि चिप बनती कैसे है जी। तो डिज़ाइन से लेके प्रोडक्शन तक का कंप्लीट साइकिल, उसकी फैसिलिटी, उसकी जर्मन मशीन, हाई एंड मशीन्स के ऊपर बच्चों से काम करवाते हैं। They will have to go through the whole process. होल प्रोसेस। जैसे हम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 की बात करते हैं जिसकी एक लैब में आप यहाँ पे खड़े हैं, जी तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 जो 2009 से शुरू हुआ था, जी। उसके अंतर्गत हम एम्बेडेड सिस्टम के ऊपर, आईओटी के ऊपर हर तरह की ट्रेनिंग बच्चों को देते हैं। यानी हम साइबर फिजिकल सिस्टम की बात करें, जैसे ड्राइवरलेस कार, उसका एक इम्प्लीमेंटेशन है जी। उस टाइप के प्रोडक्ट बच्चे बना पाएँ तो उनको कुछ प्रोडक्ट्स के हम डेमोन्स्ट्रेशन भी देंगे जी। फिर उनको कुछ प्रोजेक्ट्स का हम टारगेट देते हैं और बच्चों को बोलते हैं कि कोई ना कोई प्रोजेक्ट उनमें से जरूर बनाना है। यहाँ प्रोफेशनल और साइंटिस्ट लेवल के लोग पढ़ाते हैं। तो एक साइंटिस्ट से मैं आपकी इंट्रोडक्शन कराता हूँ, डॉक्टर सरवन सिंह जी मेरे साथ हैं जी। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, आईओटी पे और मेड सिस्टम के ऊपर बच्चों को रियलिस्टिक प्रोजेक्ट कराते हैं। ये लैब हमारे पास, इसके अंदर हम लोग बच्चों को 3D प्रिंटिंग से लेके एम्बेडेड इलेक्ट्रॉनिक्स और वर्चुअल रियलिटी पे काम करवाते हैं जी। तो जैसे अभी हमारा 3D प्रिंटर आपके सामने ये ऑलरेडी काम एक मॉडल बना रहा है। 3D प्रिंटर हमारे पास आज की डेट में हमारी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से लेके इलेक्ट्रॉनिक से लेके आप फूड इंडस्ट्री तक काम करता है। तो दिस प्रिंटर वी हैव इज कॉस्टिंग 5 लाख रुपीज़। सरमॉन 3D एक हाई एंड प्रिंटर है, इंडस्ट्रियल ग्रेड प्रिंटर है। और बच्चों ने हमारे पास जैसे एक ये IoT बेस रिमोट कंट्रोल ऑफ इंटायर लाइट सारी इसकी बनाई हुई है। आपको डेमो भी देंगे अभी कि हम लोग अपने मोबाइल से अपने घर की लाइटें अपने कंट्रोल कर सकते हैं। सेम वे हम लोग इंडस्ट्री में जाके जो हमारी इंडस्ट्रियल मशीन्स हैं उनको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि इस टाइम पे हमारी कौन सी मशीन कितना प्रोडक्शन दे रही है, कि वो रुक गई है, कि उसमें क्या मेंटेनेंस है, प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। मोबाइल पे हमारे पास सारा डेटा आ जाता है। टोटल मैकेनिज्म जो इंडस्ट्री का होल्ड आपके हैंड में आ गया। यस, वो इंडस्ट्रियल IoT जो है वो हमारे पास, हम इसमें एक्टिवली करके दिखाते हैं। तो एक डेमो आपके सामने है, उस तरह वो दीवार पे लगा हुआ है, हम आपको जरूर दिखाएंगे। My name is Sejal. I am from Haryana. Currently, I am pursuing here my 6-month industrial training in AI/ML with IIT Ropar. जी। In that, we learn about the NLPs and computer visions and data visualizations. And तो ये क्या प्रोजेक्ट है आपका? sir, this is a IoT controller switch. We can remote this bulb from anywhere in the world, as this is the device one which is linked with this LED light. When we off it, light gone off. When we So on it is controlled through this mobile. yes sir. Or this device 2 is this bulb. When we off it, this gone off. When we on, this can on. We can also manage it by here. मैनुअली भी मैनेज कर सकते हैं Yes, sir. एंड थ्रू मोबाइल भी, Yes sir. फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। Yes sir. दैट्स ग्रेट थिंग। सामने आप देख रहे हैं टेस्टिंग फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं जी। और इवन अगर उनको ड्राइवरलेस कार टाइप का प्रोडक्ट बनाना है तो वो भी हम रियलिस्टिकली बताते हैं कि किस तरह का पायलट वो बना सकते हैं। जी। तकरीबन 100-200 के करीब सेंसर्स अलग अलग तरह के बच्चों पे उनको हम टेस्टिंग कराते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं। चाहे आपका प्रेशर का सेंसर हो, मोशन का सेंसर हो, तो कोई भी
आजकल जो IoT बेस्ड प्रोडक्ट हैं वो बच्चे खुद बना सकते हैं जी। और इसी की डिमांड है। और जहाँ पे सेंसर लग गया वही चीज़ स्मार्ट होगी। फैन में सेंसर लग गया, फीलिंग वाला फैन बन गया जी। आपके AC में सेंसर लग गया, फीलिंग वाला AC हो गया। जी। तो उस तरह की चीज़ें कैसे बनाएं? हम बच्चे को ये नहीं बताते कि एलेक्सा क्या है, एलेक्सा सभी को पता है। हम बच्चे को बताते हैं एलेक्सा टाइप का सॉफ्टवेयर अगर उनको खुद बनाना है तो खुद कैसे बनाना है? खुद कैसे बनाना है। मोबाइल तो आजकल सब यूज़ करते हैं, बट अपनी मोबाइल की ऐप कैसे बनाएं? वेरी नाइस। मोबाइल को अगर रिमोट की तरह यूज़ करना है तो उसको ऐप के जरिए किसी भी डिवाइस को, हाउस होल्ड की डिवाइस को हम कैसे कंट्रोल करें। तो बेसिकली इनोवेशन से रिलेटेड है सारा बिल्कुल, सिस्टम। जैसे छोटा सा एक CCTV कैमरा है, उसको हम स्मार्ट बना सकते हैं। कोई चोर आ जाए, कैप्चर हो जाए तो ज़्यादा चोर घूमेगा, वहाँ पे कैमरा भी घूमेगा। अच्छा। तो इस तरह की छोटी छोटी ऐप बच्चे बना सकते हैं। अब मैं 2 चीज़ें इसके अंदर कहना चाहूँगा जो आप डाटा इंजीनियरिंग के लैब में खड़े हैं। जी। पहली तो हमें पे सारे सॉफ्टवेयर तो वहीं हैं, दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, अगर आप क्लासरूम को देखें तो हम थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों साथ साथ कराते हैं। जी। तो डिलीवरी इज़ डिफरेंट। हम बच्चों को एक प्रोडक्ट दिखाएंगे, प्रोजेक्ट दिखाएंगे और प्रोजेक्ट के स्टेप्स क्या हैं साथ साथ बच्चे प्रैक्टिस करेंगे। और हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं वो सारे स्टेप्स वो खुद इम्प्लीमेंट कर पाएँ। जो वो अपने तरीके से प्रोजेक्ट खुद इम्प्लीमेंट करेंगे, गलतियाँ करेंगे, गलतियों से सीखेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर उनको उनके अंदर एक ये स्टेप का कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम किसी भी तरह का प्रोजेक्ट खुद बना सकते हैं। जी। तो यही रियलिस्टिक वे में मेरे हिसाब से स्टार्टअप या इंक्यूबेशन की शुरुआत है। अभी हम साइबर सिक्योरिटी की लैब के अंदर हैं। जी। अगेन मैं डिलीवरी की बात करूं तो आपने बड़े बड़े डाटा सेंटर देखे होंगे जी। बट उन डाटा सेंटर में हाल तो सारी फैसिलिटीज़ हैं जी। बट बच्चों को हाथ लगाने की परमिशन नहीं है। वहाँ बाहर लिखा होता है कि विदाउट परमिशन यू कैन नॉट एंटर। बट अगर उनको परमिशन नहीं देंगे, एंटर नहीं करेंगे तो बच्चे सीखेंगे कैसे? एक्सपेरिमेंटिंग कैसे होगी? एक्सपेरिमेंटिंग कैसे होगी? तो ये हमारा एक रैक है जिसमें नेटवर्किंग डिवाइसेस जो हम लोग यूज़ करते हैं पढ़ाने के लिए और जो सर्वर्स हम लोग यूज़ करते हैं पढ़ाने के लिए नेटवर्किंग कोर्सेज, वो सब इसमें आते हैं रैक में। तो बेसिकली ये अगर आप रैक देखोगे तो इसमें बहुत सारे डिवाइसेस हैं। लाइक वी हैव हियर राउटर्स, ये हमारे लेयर 3 स्विचेस हैं टिपिकली। ये और एक सेट ऑफ राउटर्स है जो हम लोग यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये बैक प्लेन है राउटर का जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, जिसमें वाइड एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, जो कनेक्शंस बनते हैं वो सारे हम लोग लाइव बच्चों को बना के दिखाते हैं कि कैसे यूज़ करना है इसको। जी। तो बच्चे जो हैं ये डिवाइस को कोई नहीं दिखाता है ऐसे एज सच कि डिवाइस यूज़ कैसे होगा, डिवाइस को कॉन्फ़िगर कैसे करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है, और अगर उसमें कोई फॉल्ट आता है, ट्रबल शूटिंग करनी है तो वो कैसे करनी है। तो हमारा जो ये कोर्स है स्पेसिफिकली दिस डील्स विद ICMT, इंस्टॉल, कॉन्फ़िगर, मैनेज एंड ट्रबल शूट। जहां स्टार्टिंग ऑफ द डिवाइस से लेकर के बच्चा खुद कनेक्शन करता है, खुद कॉन्फ़िगरेशन करता है, खुद सीखता है उसको मैनेज कैसे करना है, और जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको वो लाइव ट्रबल शूट करता है। जी, वंडरफुल। ये है जी नाइलेट सेंटर रोपड़ दा क्लासरूम। वाह जी वाह, देखो स्टेट ऑफ द आर्ट क्लासरूम, और पूरा जो क्लासरूम है उसका सीटिंग अरेंजमेंट सब कुछ देखने वाला है। कमाल ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਲਾਸਰੂਮ, ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਲਾਸਰੂਮ ਜਿਵੇਂ ਥੀਏਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾਇਲਟ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਕਲਾਸਰੂਮ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੋਪੜ ਚ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਣੀ ਗੱਲ ਰੋਪੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ एजुकेशनल हब ਜਿਹੜਾ है बन चुके जी। चोपड़ा जी बहुत कुछ है दिखाने को जी, बहुत सारी फैसिलिटीज़ और भी यहाँ पे आ रही हैं जी। और 2-3 साल में अगर आप देखेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया जो रोपड़ है विश्व के प्रमुख शहरों में गिना जाएगा और बच्चों के लिए हर तरह की सेंटर ऑफ एक्सलेंस, हर तरह की फैसिलिटी लोकली यहाँ पे अवेलेबल होगी जी। काफ़ी तो ये मिनी टाउनशिप बन ही गया है और भी ये काफ़ी कुछ बन रहा है जी। तो एक वीडियो में शायद हम सब कुछ कवर नहीं कर पाएंगे। यहाँ के बच्चों से वादा करता हूँ कि जो भी उनकी इच्छाएं हैं, जो भी उनके ड्रीम्स हैं, उनको पूरा करने में हम हर संभव सहायता प्रदान करेंगे जी। सर मैं चाहता हूँ जाते जाते आप स्टूडेंट्स को जो है क्लोजिंग नोट दे के जाएँ, भी कौन कौन से कोर्सेज है एक बार फिर से बता दीजिए। देखिए अगर मैं यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो डिप्लोमा से लेके PhD तक डिप्लोमा हम करवा रहे हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर,
और स्पेशलाइजेशन हर एक कैटेगरी के अंदर होगा, जी चाहे डिप्लोमा हो चाहे बीटेक हो। हम बीसीए का प्रोग्राम करवा रहे हैं, एमसीए का करवा रहे हैं, एमएससी करवा रहे हैं। हम 3 बीटेक स्टार्ट कर रहे हैं, 5 एमटेक स्टार्ट कर रहे हैं और 3 पीएचडी के प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं। और इस बार एक हमने स्पेशल फैसिलिटी बच्चों को दी है। आल्दो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रीमियम यूनिवर्सिटी बन गई है, परंतु केवल इस बार, जैसे अगर आपको बीटेक में एडमिशन लेना है और आपने जेई मेंस का एग्ज़ाम किसी कारणवश आप नहीं भी दे पाए जी, तो हम अलग से भी कुछ सीटें रखी हैं जिसका एग्ज़ाम दे के आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। 15 सितंबर तक आपने हमारी वेबसाइट nilet.ac.in या nilet.gov.in पे जाके अप्लाई करना है। मैं आशा करता हूँ कि आप आखिरी तारीख का वेट नहीं करेंगे और उससे पहले ही रजिस्टर करें। कोई भी अगर आपको क्वेरीज हैं तो आप हमने अपने साइंटिस्टों के नंबर, अपने ऑफिसर्स के नंबर वेबसाइट पे दिए हुए हैं, आप किसी से भी बातचीत कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हम आपको कॉल बैक भी करेंगे। और आप हमारे सेंटर में आके अपने पेरेंट्स के साथ आप आइए, आपको आइडिया लगेगा किस तरह की फैसिलिटीज़ हैं, किस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। और जब इसको हम बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी डिस्टिंक्ट कैटेगरी में है तो ये कैसे बाकी एजुकेशन इंस्टीट्यूट से अलग है जी। और पेरेंट्स से भी मैं उम्मीद करूंगा, क्योंकि ये हम आपके बच्चों का भविष्य बनाने जा रही है ये संस्था, तो आप भी यहाँ पे आइए, आप अपने आप से जायज़ा लीजिए कि किस तरह की सुविधाएं आपके बच्चों को मिलने वाली है। मैं आप सभी का यहाँ पे रोपड़ शहर में स्वागत करता हूँ। ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਇਲਟ ਦੇ। ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਐਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਫਿਲਮਸ ਐਂਡ ਰਿਕਾਰਡਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।